सदर जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने सदर जरदारी को पाकिस्तान के सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया दे दिया। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जजेस ही मौजूद थे, इसलिए आज इस बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस अतन मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि उनके साथी जज मंसूर शाह ने कहा है कि माजी में नहीं जाना चाहिए। दूसरी सूरत में जो कुछ 2018 और इसके बाद हुआ है, इसकी तहकीकात करके मुदाखलत करने वालों को कानून के सामने जवाबदेह करना पड़ेगा। आइन से इन्हिराफ के कल्चर के खिलाफ कुछ ना करने की रविश ने आइन को नाकाबिल अमल बना दिया है। सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है। सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही है। खत में जज कह रहे हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। जजेस ने जो उंगली उठाई है वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है और ये सबसे अहम सवाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस की समाअत में जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से नहीं बच सकते। एक सिविल जज पर दबाव आए तो उसे कैसे महफूज करना होगा, ये संजीदा मामला हमें हल करना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उस वक्त चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ अरसा कबल एक रेफरेंस आया था। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि उनसे गलती हुई थी जो कराई गई थी। क्या आपने मालूम किया कि वो गलती किसने की थी और क्यों की थी? क्या वो मामला उस अदालत में मुदाखलत का नहीं था? पूछें उस वक्त के वज़ीर आज़म से वो क्या था और क्यों था। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है कि जजेस का खत पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस अदालती तारीख का संगमील है। जजेस का आज का रवैया बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है। इदारों के अंदर मुदाखलत के सबूत सामने आए, उम्मीद है यहाँ से फैसला आएगा, मुदाखलत खत्म होगी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को धमकियां में खतूत मौसूल हुए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक सीटीडी और पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मशकूक खतूत की जाँच के लिए फोरेंसिक टीमें हाई कोर्ट पहुँच गईं। लाहौर हाई कोर्ट के CCTV कैमरों से जायज़ा लिया जा रहा है। खत मौसूल करने वाले लाहौर हाई कोर्ट के तीनों जजेस इंतजामी कमेटी के रुकन हैं। बानी पीटीआई को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी देने की दरखास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि बानी पीटीआई के लिए अडियाला जेल में 7 सेल मुख्तस हैं। एक सेल में उन्हें रखा गया है, जबकि इस सेल के इर्द गिर्द 6 सेल भी बानी पीटीआई के लिए ही मुख्तस हैं। जेल में 10 अफराद के लिए एक सिक्योरिटी एहलकार होता है। बानी पीटीआई के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जिस स्पेशल किचन से बानी पीटीआई का खाना जाता है, उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 984 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 67,871 पर आ गया। टैक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट पर बरहम। कहा, इस रिपोर्ट से बेहतर तो मेरा सेक्रेटरी रिपोर्ट बना देगा। रिपोर्ट में ना कोई लिखत पढ़त है, ना कोई तफसील मौजूद है। ये कौन सा तरीका है? ये क्या रवैया है? अब क्या हम सेक्रेटरी दाखिला को तलब करें? जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि इंटरनेट पर अपलोड मवाद से मुल्की सलामती को खतरा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब दिया कि आप लिख कर दें कि ऐसा क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, तफसील दिखाएं। जुबानी कलामी बात नहीं होगी। रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं, इनके बस की बात नहीं। सेक्रेटरी दाखिला से ना हुआ तो वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, एक मौका दे दें, आला हुकाम को ना बुलाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, सेक्रेटरी दाखिला को आने दें, फिर देखेंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
पंजाब काबीना ने गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में साल 2023-24 के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। मरीम नवाज़ का कहना था कि छोटे काश्तकारों को ज़राई मदाखिल के लिए 1.5 लाख बिला सूद कर्जे देंगे। काबीना का स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। रेप और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज़ ट्रायल करके अंजाम तक पहुँचाने का फैसला। हत्या के इज्जत के कानून में तरमीम और स्पेशल कोर्ट कायम करने पर ब्रीफिंग। हत्या के इज्जत केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल ख़त्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का केस चीफ सेक्रेटरी सिंध और एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश। अदालत का पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से 80 गज के प्लॉट की कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगवाने का हुक्म। कहा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगवाकर 8 अप्रैल को रिपोर्ट पेश की जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने चीफ सेक्रेटरी से मुकालमा करते हुए कहा, मुतासरीन आपके अपने लोग हैं, इन्हें आपने ही बसाना है। हर जगह महंगी हो चुकी है, मुतासरीन बाहर आकर रोजाना एहतजाज करते हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। ताइवान में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, मुतादिद इमारतें गिर गईं, 7 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद ज़ख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा, 77 अफराद मलबे तले दबे हैं। ज़लज़ला ताइवान के मशरक़ी साहिल के करीब आया, 3 मीटर बुलंद लहरें। ताइवान के दारुल-हुकूमत ताइपे के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले के बाद जापान, ताइवान, फिलिपाइन में सुनामी अलर्ट जारी। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक सुनामी का खतरा बड़ी हद तक टल गया। फिलिपाइन ने सुनामी अलर्ट मंसूख कर दिया। चीन और जापान की ताइवान को मदद की पेशकश। सियालकोट में मकान की बोसीदा छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, जख्मी मियाँ बीवी और एक बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक वाकया डस्का के नवाही इलाके में पेश आया, जहाँ कमरे में सोए हुए अफराद पर मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 साला उर्वा और 4 साला वली मौके पर जाँ बहक हो गए। और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत मौसूल हुए। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है।